108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों के पक्ष में उतरे नेता प्रतिपक्ष सरकार को किसी भी कर्मी को ना निकालने की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा नई कंपनी के हाथों में सौंपने के बाद कई कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे कर्मियों में काफी रोष है। सोमवार को पीटर हॉफ में विधायक प्राथमिकता की बैठक चल रही है। वहीं एम्बुलेंस कर्मी पीटर हॉफ पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से मिले और एम्बुलेंस कर्मियों को नई कंपनी द्वारा बाहर निकालने की बात कही और सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की गुहार लगाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एम्बुलेंस कर्मियों के साथ कांग्रेस का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश में कोरोना काल में 108 और 103 एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी और अब सरकार द्वारा इसका संचालन किसी और कंपनी को दे दिया गया है। कंपनी द्वारा पिछले 10 सालों से कर्मियों को अब बाहर का रास्ता दिखाने लगे हैं, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनी को सभी गाड़ियां और पूरा सेटअप नई कंपनी को दे रही है, तो जो कर्मी पहले से काम कर रहे थे उन्हें ही कंपनी को रखना चाहिए। मुकेश ने कहा कि सरकार कंपनी को पैसे दे रही है, जबकि यही कार्य सरकार अपने लेवल पर कार्य करवा सकती है। पैसा सरकार का युवा प्रदेश की और ठेकेदार दलाली खा रहे हैं। ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होने चाहिए और जो पैसा ठेकेदार को दिया जाता है उसे सीधे काम करने वाले युवाओं को देना चाहिए। उन्होंने सरकार को संबंधित कंपनी को तुरंत निर्देश देने चाहिए कि जो कर्मी पहले से ही काम कर रहे हैं उन्हें ही नौकरी पर रखा जाए। वहीं बटालियन के जवानों के मेस में खाना छोड़ने पर भी मुकेश ने निशाना साधा और कहा कि ये सरकार निर्णय लेने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश भर में पुलिस जवानों ने मेस में खाना छोड़ दिया है और ये सरकार उन जवानों की जो बर्फ में ड्यूटी दे रहे हैं उनकी आवाज तक नहीं सुन रही। सरकार तुरंत इन मसलों का हल करे। आपने भी आपके समक्ष भी डिमांड रखी है, क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? विधायक प्राथमिकता की बैठक भी अभी है, क्या आप वहाँ भी इस विषय को उठाएंगे? नहीं, वो तो चलो रेफरेंस में बात करेंगे कि बाहर अगर इतने लोग आए हैं गवर्नमेंट से मिलने के लिए और हमसे भी इन्होंने समय लिया था, तो ये 108 एंड 102 जो सर्विसेज हैं ये प्रदेश की बैकबोन है और पेशेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सेकेंडली, कोरोना के टाइम में जो रोल इन्होंने प्ले किया है उसको देखते हुए इनको सड़क पे करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इतना 2 साल से जो समय चल रहा है, नाजुक समय था, संवेदनशील टाइम था, उस टाइम में इन्होंने गाड़ियों में चले, उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने जो है कोरोना पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए और उनके इलाज किए। आज अगर कंपनी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन पावर सड़क पे आ जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त से बाहर बात है कि आप अगर गाड़ियां हैंड ओवर कर रहे हैं तो मैन पावर भी साथ में जाएगी। और वैसे तो हिमाचल प्रदेश में ये मसला जो है अब इसका वंस फॉर ऑल हल होना चाहिए। जो ठेकेदार के माध्यम से जो सर्विसेज की जा रही हैं उसमें पैसा सरकार का, बच्चे प्रदेश के, ठेकेदार दलालियां खा रहे हैं और बड़े पैमाने पे जो है पैसा जो है ये खा रहे हैं दलाल लोग जो है। कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा, कभी किसी प्रदेश से आ जाएगा। इनके नाम बड़े हैं, नाम बड़े लेकिन दर्शन जो है छोटे जो हैं, और छोटे भी क्या खोटे, ये हाल है कि अब इनको पूरा पैसा सरकार दे। जितना पैसा कोर्ट से रिलीज़ हो रहा है पूरे का पूरा पैसा इनको मिलने का कोई नीति अख्तियार की जानी चाहिए। जब गाड़ियां हमारी हैं, तंत्र हमारा है, व्यवस्थाएं हमारी हैं, सिर्फ रनिंग का कॉन्ट्रैक्ट इनको आप दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, उसमें भी हिमाचल के कोई कंपनी नहीं आपको नज़र आ रही है। और इतने लोग जो हैं 10-10 साल से सेवाएं दी हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हो चुके हैं, उनको पालना है, सारे परिवारों वाले लड़के हैं। इन्होंने ऐसे एक वन फाइन मॉर्निंग आप उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दो, ये कल्याणकारी सरकार के तरीके नहीं है।
इसलिए सरकार को अविलंब फैसला लेके कंपनी को डायरेक्ट करना चाहिए कि जो लोग काम पे थे, जैसे थे, जिन परिस्थितियों में थे, उन सबको काम पे लें। ये हम सब के लिए बहुत दुखदाई है कि फोर्स के लोग जो हैं, जो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ठीक है, किसी समय कोई गलती हो गई, उसकी रेक्टिफिकेशन जो है करनी पड़ती है। सरकारें निरंतरता में चलती हैं और सरकार को जो है इस बारे में भी फैसला लेके और जो वेतन की विसंगति है उसको दूर कर देना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला ही नहीं है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि रोज़ाना जो है कभी आप उनको ओक ओवर में बुलाओ, कभी आप किसी और जगह बुलाओ, कभी धर्मशाला बुलाओ, किधर बुलाओ। ये मसला ऐसा नहीं है। सब लोगों को समान वेतन का अधिकार है। वेतन की विसंगति सरकार दूर करे और जो ये 7 बटालियंस के लोग हैं उनके साथ जो है बातचीत करके तत्काल पुलिस में रिजेंटमेंट नहीं होनी चाहिए। ये अनुशासन बल है और उनके साथ बातचीत करके मसला तत्काल हल होना चाहिए। ये 7 बटालियंस के लोग हैं, जगह जगह जो है ये बर्फ़ में ड्यूटियां दे रहे हैं, ये चौकों पे ड्यूटियां दे रहे हैं। ये 24/7 सर्विस है। ये जो है दिन रात काम करने वाले लोग हैं। इसको हल करना ही चाहिए जल्दी से। सर, प्लानिंग की मीटिंग है आप। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।